वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो चैप्टर है क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी से, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम करेंगे आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट है इसका डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस माइनस 6y इज इक्वल टू log x। ठीक है, तो ऑर्डर कितना है इसमें और डिग्री कितनी है? अब ऑर्डर क्या होता है बच्चों? ऑर्डर होता है आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी प्रेजेंट होता है वो आपका ऑर्डर होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें? ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है आपका? सेकंड ऑर्डर। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया? ये हो गया सेकंड, 2 हो गया मतलब। ठीक है, और डिग्री क्या है? जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो जो सेकंड ऑर्डर है उसकी जो पावर है 1, ये आपकी डिग्री हो गई। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है आपका, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को, वाई डैश का क्यूब माइनस 4y डैश स्क्वेयर प्लस 7y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये स्टेटमेंट है आपकी। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका y डैश। y डैश क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर कितना हो गया आपका? 1 हो गया। y डैश क्या होता है आपका? dy बाई डी एक्स होता है, ये भी dy बाई डी एक्स है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो गया इसमें? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट मीन्स 1, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। और डिग्री क्या है आपकी? जो हाईएस्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर आपका ये भी है, ये भी है। तो जो आपकी मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम पावर है, ये आपकी डिग्री हो गई। तो डिग्री हो गई आपकी 3। ठीक है बच्चों, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है आपकी y 4 टाइम्स डेरिवेटिव किया है उसका, d4y अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 4 माइनस साइन इंटू वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपका y, ये 4 टाइम्स जो इसका डैश लगा रखा है, इट मीन्स कि ये d4y अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 4 है। ठीक है, ये क्या है? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? ये 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? ऑर्डर हो गया आपका, इसका मैं लिख रही हूँ, इसका ऑर्डर हो गया आपका 4। ऑर्डर कितना हो गया? 4। अब देखो, उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। वाई? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टर्म, क्योंकि इसमें साइन के साथ आपका डेरिवेटिव आ रहा है, साइन के साथ आपका डेरिवेटिव आ रहा है, इट मीन्स कि इसकी डिग्री आपकी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में है आपका वेरीफाई करना है, ये नोट कर लीजिए आप। इसमें वेरीफाई करना है। इसमें एक आपको फंक्शन गिवन है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये दोनों गिवन है आपको। ठीक है, और क्या वेरीफाई करना है कि जो फंक्शन है ये क्या है? इसका सॉल्यूशन है, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे 1 टाइम 2 टाइम एज मैनी एज टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, जितनी बार हमें रिक्वायर्ड है उतनी बार हम उसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्स वाई इज इक्वल टू
a इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फॉर्म होनी चाहिए। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है आपकी एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये प्लस है। अब देखो इसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं a एंड b। तो इस जो ये वाला जो फंक्शन है इसको आपको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना होगा। 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करके आपकी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन आपका ये आ गया यूजिंग प्रोडक्ट रूल। और इसका करती हूँ, ए तो कांस्टेंट है ये एज इट इज़, ये हो गया a इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ये हो गया माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 2x। ठीक है, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करती हूँ। तो यहाँ पर इस वाले टर्म पे फिर से आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फिर इस y का करती हूँ, इसका हो गया y डैश, y इंटू 1 क्या हो गया y, और y का डिफरेंशिएशन y डैश। और इसका करती हूँ तो ये हो गया a इंटू ई रेज टू पावर एक्स। इसका करती हूँ तो ये प्लस साइन आ जाएगा, और इसका करती हूँ तो ये 2 आ गया। अब इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखो ऊपर से आएगी, यहाँ से नहीं आएगी। तो यहाँ तो बीच में माइनस साइन है, ये बीच में प्लस है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर। तो मैं इसको पुट कर लेती हूँ, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है, तो ये देखो ये क्या आ गया, ये वाली टर्म आपकी इसके इक्वल आ गई। तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करके आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। देखो ये हो गया एक्स वाई डैश प्लस 2y डैश, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश। इसको इधर जाती हूँ, ये जो 3 टर्म्स हैं इसको मैं इधर लेफ्ट साइड पे ले जाऊँगी। तो ये हो गया आपका माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सेम आपकी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, दोनों सेम आ गई। इससे तो आपकी ये आई है। ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ से चली थी, इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को मैंने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया। तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करके आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो इस तरह से वेरीफाई हो गया कि जो फंक्शन गिवन है, इसमें आपको ये फंक्शन गिवन है, ये वाला, ये फंक्शन आपका, ये पूरा फंक्शन ही आपका इसका सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। इसमें फंक्शन गिवन है आपको, देखो y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स a cos x प्लस b sin x। ठीक है, और जो आपको प्रूव करना है वो क्या है आपका, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। तो इसको डिफरेंशिएट करके मुझे ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है एक तरह से, तभी आपका ये वेरीफाई होगा कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से y डैश निकालते हैं। y डैश क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़
डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ई रेस्ट टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस्ट टू पावर एक्स ही आएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू बच्चों y की है, तो जो लास्ट वाली टर्म है उसकी जगह मैंने क्या पुट कर देती हूँ y। ये पूरी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है यहाँ से। अब अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, क्या आ जाएगा बच्चों, देखो y डबल डैश, इसका डेरिवेटिव y डबल डैश, यहाँ पर फिर से आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और y का डेरिवेटिव y डैश, ठीक है। अब यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, तो देखो ये वाली जो टर्म है ये आपकी y आ गई, तो इसकी जगह मैंने माइनस y लिख लिया, माइनस साइन, तो ये वाला और ये पूरा किसके इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये y के इक्वल है, ठीक है। ये देखो आपका हो गया, यहाँ से अगर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ से ये हो गया y डैश माइनस वाई, जो हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया था वहाँ से क्या आ गई, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से y डैश माइनस वाई, और एक y डैश ये वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू तो आपकी y हो गई थी, तो ये हो गया y डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश, ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट करके आपका ये आ गया, ठीक है। इसकी जगह भी मैंने ये तो हो गया था डिफरेंशिएट, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि आपका किसके इक्वल है, माइनस वाई के इक्वल है। जो ये वाली टर्म है आपकी ये माइनस वाई के इक्वल थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से आ गया आपका y डबल डैश, ये 2y डैश हो गया, ये माइनस 2y हो गया, तो लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं सब, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन और ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दोनों सेम है, ठीक है। इट मीन्स कि जो फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है, ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर बच्चों, आगे समझ में। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x, फंक्शन है इसमें y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, y डबल डैश प्लस 9y माइनस 6 इंटू कोस 3x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। इट मीन्स कि इसको आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y डैश क्या आ जाएगा यहाँ से, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos 3x इंटू 3 प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1। अभी साइन 3x की जगह मैं y अपॉन x लिख लेती हूँ, तो y डैश क्या बन गया x इंटू कोस 3x, ये 3 भी है आगे, और इस साइन 3x की जगह मैंने क्या लिख लिया y अपॉन x, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई y अपॉन x। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, y डबल डैश क्या आ जाएगा यहाँ से 3, फिर ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। और यहाँ पर लगेगा बच्चों आपका क्वोशिएंट रूल,
तो लगाओ क्वेश्चन रूल। फर्स्ट कैसे निकालते हैं, u अपॉन वी का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी, तो क्या होता है v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v डैश का स्क्वायर, ये होता है। क्लियर? तो यही लगाएंगे यहाँ पर एक्स वाई डैश माइनस वाई एक्स डैश अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो एक्स डैश तो आपका 1 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। क्लियर? अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू ये माइनस और 3 इंटू 3 माइनस 9 एक्स साइन 3x, ठीक है, प्लस कोस 3x, और ये 3 भी लगेगा साथ में, ठीक है। और देखो बच्चों इसमें आपका 6 cos 3x आ रहा है, तो यानी कि हमें sin 3x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर sin 3x ही रखो यहाँ पर आप, ये मैं sin 3x ही रखती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर sin 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 3x इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 9x, इसको इससे करा तो 3 cos 3x, और ये भी हो गया आपका 3 cos 3x, ठीक है। क्लियर? लेकिन मुझे sin 3x की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आ गया y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस, अब ये x sin 3x ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने y लिख लिया, और ये क्या हो गया 6 cos 3x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y डबल डैश प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इस वाले फंक्शन से आपने टू टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आ गई, और ये सेम इसके जैसी है, ठीक है। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन और ये वाली सेम इसके जैसी है, दोनों सेम है, तो इट मीन्स कि जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन ये वाला है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट पर आते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y स्क्वेयर log y, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू वाई डैश माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई डैश है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में, वाई डैश आ रहा है, तो वाई डैश क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, इधर 2 एज इट इज़, और इन दोनों पे लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन log y सेकेंड, तो क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू वाई डैश, ठीक है, प्लस सेकेंड एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो 2x, ठीक है। ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई डैश अपॉन वाई प्लस, अब देखो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आपका log y नहीं आ रहा, तो log y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, log y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, तो log y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ से log y कितना आ गया आपका एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर, ये 2y स्क्वेयर है बच्चों, 2y स्क्वेयर है, स्टार्टिंग से ही गलत कर दिया, यहाँ पर आपका y स्क्वेयर है, तो मैं फिर से करती हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही ये स्टेटमेंट ही गलत लिखी थी। तो देखो करते हैं यहाँ पे 2 फर्स्ट फंक्शन आपका y स्क्वेयर है,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, आ रहा डिफरेंशिएशन समझ में कैसे किया है? ये आ गया आपका। अब 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल आ गया, ये y से एक y कैंसिल, तो y y डैश प्लस ये हो गया 2y y डैश log y। ठीक है, आप देखो हमारा स्टेटमेंट में y डैश आ रहा है, y डबल डैश हमें नहीं निकालना, और log y भी नहीं आ रहा है, तो log y की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लूँगी। log y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2y स्क्वेयर, तो यहाँ पुट करूँगी मैं एक्स स्क्वेयर अपॉन 2y स्क्वेयर, तो 2 से 2 कैंसिल, एक y से ये पावर कैंसिल, तो क्या रह गया x इक्वल टू वाई वाई डैश प्लस एक्स स्क्वेयर वाई डैश अपॉन वाई, ये रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू वाई वाई डैश कॉमन ले लेती हूँ दोनों में से, इसमें से और इसमें से वाई डैश कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स स्क्वेयर बच गया, और ये एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा आपका वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डैश। ठीक है, तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आई है हमारी सॉल्व करके, और ये वाली जो है, ये दोनों आपकी सेम है। ठीक है, सेम है ये वाली और ये वाली। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है, वाई एलसीएम ले लेंगे पहले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका वो वाला ये वाली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर बच्चों? इट मीन्स कि जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ही आपकी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें हमको क्या करना है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, और फंक्शन गिवन है, फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और a क्या है इसमें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब a कांस्टेंट आ रहा है इसमें a, तो हमें एक टाइम डिफरेंशिएट करना है, वन टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो करते हैं इसको वन टाइम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर आ गए, एक पावर कम की हमने, यहाँ पर देखो 4y इंटू वाई डैश। ठीक है, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो यहाँ पर जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे बच्चों, उसके अंदर आपका ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, तो ये यहाँ पर a आ रहा है, तो x माइनस ए की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दूँगी। तो यहाँ से देखो बच्चों, x माइनस ए का होल स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो x माइनस ए कितना आ जाएगा यहाँ से, रूट ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर देती हूँ मैं वैल्यू, ये हो गया 2 रूट ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, मतलब यहाँ से मैंने x माइनस ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी इसमें। जो बिफोर डिफरेंशिएटिंग जो आपका फंक्शन था, वहाँ से मैंने x माइनस ए की वैल्यू निकाली, और आफ्टर डिफरेंशिएटिंग जो इक्वेशन आई है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके, अब इसको मैं इधर ले जाती हूँ, दिस इम्प्लाइज माइनस 4y वाई डैश। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4 हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16y स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको देख लेते किस फॉर्म में आंसर गिवन है, उसी के हिसाब से मैं आपको सिंप्लीफाई करवा दूंगी, क्योंकि आंसर मैच करना बहुत ज़रूरी है।
थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड की है वाई डैश इज इक्वल टू 2y² माइनस x²। अच्छा ए तो हमें रिमूव करना था, ए कहाँ से आ गया इसमें, ए तो मुझे रिमूव करना था ना, तो यहाँ तो फिर से ए आ गया, मैंने यहाँ से वैल्यू पुट करी है तो फिर से आपका ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ गया ना आपका x माइनस a² इक्वल टू दिस, तो x² प्लस a² माइनस 2xa इज इक्वल टू a² माइनस 2y², तो ये इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालती हूँ, यहाँ से अगर मैं x² प्लस 2y² अपॉन 2x, ये आपकी a की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, x² प्लस 2y² अपॉन 2x, तो a की वैल्यू ये पुट करेंगे हम इसमें, ए को मुझे रिमूव करना था, मैंने ए ही उसमें वापसी से ए ले लिया है फिर से, तो करते हैं पुट इसमें 2x माइनस ये हो गया x² प्लस 2y² अपॉन 2x प्लस 4y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली इस डिफरेंशियल इक्वेशन से और यहाँ पुट कर दी इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 2x² माइनस x² माइनस 2y² अपॉन 2x, एलसीएम ले लिया मैंने 2x प्लस 4y डैश इक्वल टू 0, ये से 2 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से हो गया 2x² माइनस x² माइनस 2y² अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस 4y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये माइनस 4y डैश हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 4y से मैं डिवाइड कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। अब ये माइनस साइन को मैं ऊपर एडजस्ट कर देती हूँ, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, माइनस साइन यहाँ से हट गया। तो देखते हैं आंसर यही है क्या, 2y² माइनस x² अपॉन 4xy इज इक्वल टू y डैश। ठीक है, यही आंसर है बच्चों आपका। क्लियर, आया समझ में कैसे करा है। ये फंक्शन आपको गिवन था, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स आपको गिवन थी, इसमें एक ही आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, तो मुझे वन टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो वन टाइम मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब जो आपका डिफरेंशिएशन है उसमें से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना होता है, तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, ये निकाली हुई है, और ये वाली ए की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन represents family of curves,